जय नारायण बच्चों, आज आप हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया, तो आप एक टेबल देखेंगे। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज आती है, जिसमें तोमारास, अनंगपाला, चौहान, पृथ्वीराज चौहान लास्ट रूलर थे। अर्ली टर्किश रूलर्स रहे हैं, जो स्लेव डायनेस्टी आई थी, जिसकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसके बाद में खिलजी डायनेस्टी आती है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के बाद में आती है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद के बाद में लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी, जिसकी बाबर से पानीपत में 1526 में बैटल होती है, और यहीं से स्टार्ट होती है मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी आपका पूरा एक अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में आप दिल्ली सल्तनत में जो रूलर्स रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Delhi first became the capital of Tomara Rajputs after defeating the Chauhans in the middle of the 12th century. दिल्ली किसकी पहले कैपिटल थी? तोमारास की। It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. ये तोमारास और चौहान के अंडर में थी और एक कॉमर्शियल सेंटर भी रही है उस समय। जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। जैन मर्चेंट्स, जो जैना मर्चेंट्स थे, वो सिटी में रहते थे और उन्होंने बहुत से टेम्पल्स भी बनवाए। कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दहलवाल। यहाँ पर कॉइन्स भी छापे जाते थे, बनते थे, और उनको क्या बोला जाता था? दहलवाल बोलते थे, तो दहलवाल बोला जाता था। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, इनका वाइड सर्कुलेशन था, बहुत ज़्यादा वो सर्कुलेट किए जाते थे। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर and histories in Persian language provide a detailed information about दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? जो इंस्क्रिप्शंस रहे हैं उस समय के, जो कॉइन्स थे, जो आर्किटेक्चर था, या जो हिस्ट्री लिखी गई है, तो उससे डिटेल मिलती है, उससे इंफॉर्मेशंस मिलती है कि उस समय के जो रूलर्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह की वो आर्मी रखते थे, कैसे रूल करते थे। ये आप पिक्चर देखेंगे तो कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं एंड आर्किटेक्चर। ये कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। किसका? जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका एक सोर्स है। लोगों को नॉलेज मिलती है, जो हमारे हिस्टोरियंस रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कॉइन्स रहते हैं उनसे, इंस्क्रिप्शंस रहते हैं, और जो आर्किटेक्चर होता है। The authors of histories Tariq were learned men who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of government of just rule. जो ऑथर्स होते थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, उनको जिनको तारिक बोला जाता था, वो लर्नेड मैन होते थे। वो रूलर्स को एडवाइस भी किया करते थे कि गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए, रूल ऑफ जस्टिस होना चाहिए, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक सर्किल ऑफ जस्टिस भी चलता था। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, जिसके ये प्रिंसिपल्स रखे गए थे कि एक राजा जो है
वो बिना सोल्जर्स के, बिना आर्मी के सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसकी आर्मी नहीं होगी तो उसकी टेरिटरी प्रोटेक्ट नहीं हो सकती। एंड सोल्जर्स कैन नॉट सरवाइव विदाउट सैलरीज। सोल्जर्स को सरवाइव करने के लिए सैलरी उनको मिलनी चाहिए। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। सैलरी कैसे मिलेगी? जब रेवेन्यू कलेक्शन होगा पीजेंट से। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। और पीजेंट्स तभी रेवेन्यू दे सकते हैं जब वो प्रॉस्परस हों, खुश हों, हैप्पी हों। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा जो होता है, किंग जो होता है, या जो सुल्तान है, जो भी है, उसको क्या दे? जस्टिस दे, ऑनेस्टी रहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये एक था सर्किल ऑफ जस्टिस। इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में आप देखेंगे आप, द ऑथर्स ऑफ तारिक लिव्ड इन सिटीज and hardly ever in the bliss. They often wrote their histories or sultans in the hope of rich awards. Authors जो रहते थे, जो आप लिखते कहाँ रहते थे, मेनली वो सिटीज़ में रहते थे, और वो जो हिस्ट्री लिखते थे तो कहीं ना कहीं उनकी एक होप होती थी ये कि जो सुल्तान होगा वो उनको क्या देगा, उसके लिए रिच अवार्ड्स देगा, प्राइज़ देगा। These authors advise the rulers on the need to preserve an ideal social order. ये ऑथर्स जो होते थे रूलर्स को एडवाइस करते थे कि उसको ये किसकी नीड है, एक सोशल ऑर्डर फॉलो करने की, जो बेस्ड रहता था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बर्थ राइट, जो बर्थ राइट के प्रिंसिपल पर बेस्ड था, एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर हम देखते हैं डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, मेल एंड फीमेल्स को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल राइट रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जो ये ऑथर्स होते थे तो ये इस तरह से रूलर को एडवाइस करते थे कि बर्थ राइट होना चाहिए। अगर कोई नोबल है तो उसका बेटा है कोर्ट में, वही आगे आएगा, क्योंकि पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, पहले मोनार्की थी, और मोनार्की में बर्थ राइट चलता था। जो भी रूलर्स होते थे उन्हीं की फैमिली के ही लोग आगे आते थे। इसी तरह से मेल को प्रेफरेंस दी जाती थी। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी था उस समय। अब इस सल्तनत में जो रूलर्स रहे हैं, कौन कौन सी डायनेस्टी आई हैं, इसका आप एक वीडियो देखेंगे, आपको और भी क्लियर होगा। बच्चों अब आप ये वीडियो देखेंगे। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनमें सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी उस समय उससे पहले रूल करती थी। ये दिल्ली आपको दिख रहा है, और यहाँ पर रूल था चौहान डायनेस्टी का। चौहान डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से 2 बैटल होती हैं तराइन में, जिसमें फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, और जो सेकंड बैटल होती है उसमें मोहम्मद गोरी जीतते हैं। तो मोहम्मद गोरी जीतता है सेकंड बैटल में। मोहम्मद गोरी की आर्मी में जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में दिल्ली सल्तनत जो थी उसका ये एरिया
यहाँ तक जाता है। इसको स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी दोनों ही बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी में इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने बहुत कम टाइम के लिए रूल किया था। गयासुद्दीन बलबन, ये सभी ममलुक डायनेस्टी के रूलर थे। इसके बाद स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में देख रहे होंगे कि रेड कलर जो दिल्ली का एरिया है वो कितना स्प्रेड कर जाता है, कितना फैल जाता है। और उस समय इसमें रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फेमस रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी थी उस समय दिल्ली सल्तनत थी कहाँ तक स्प्रेड करती है, ये रेड जो आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है उससे आपको समझ में आ रहा होगा। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम ड्यूरेशन था 1324 से। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी के समय ही तैमूर आता है इंडिया 1398 में। तैमूर 1398 में आता है। इसके बाद में आपकी स्टार्ट होती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का ड्यूरेशन रहता है 1451। तो ये 1414 से स्टार्ट होती है और 1451 तक रहती है। सैयद के बाद आती है लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में देखा था कि दिल्ली सल्तनत बहुत कम एरिया दिख रहा था। इसके बाद में लोधी डायनेस्टी जब रहती है तो उसमें दिल्ली आगरा ये एरिया आता है। इब्राहिम लोधी जिसकी पानीपत में बाबर से बैटल होती है, जो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। 1526 में उसकी पानीपत में बाबर से बैटल हुई और यहाँ से स्टार्ट होती है मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, जिसने लॉन्ग पीरियड तक अगर कोई डायनेस्टी रही है तो वो मुग़ल डायनेस्टी ही रही है। बच्चों, आपकी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी, ये वीडियो देखकर आपको और भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।